बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि रमज़ान की बरकत से ये जितने भी हालात बने हुए हैं आजकल के, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मुझे यकीन है कि रमज़ान में सब लोगों की दुआएं रंग लाएंगी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बरकतों वाला महीना हमारा जो अच्छे से गुजर जाए, हमारे अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे। तो रमज़ान की जो कुकिंग के हवाले से रमज़ान की थोड़ी बहुत प्रेपरेशन जो तैयारी है वो पहले से कर लेनी चाहिए। हालांकि मेरी ये बिल्कुल आदत नहीं है कि मैं ढेरों के हिसाब से जो चीज़ें हैं या फ्रीज़ करूं या बना बना के, क्योंकि जितने भी घर में थोड़े से फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आप रोज़ का रोज़ ताज़ा जो चीज़ें हैं अफ्तारी है वो बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत मेहनत तलब होती हैं। आपको रमज़ान में एक तो आपके पास आपकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप किचन में घंटों खड़े होके काम करें, और दूसरा जो वक्त आपका बच जाता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में इस्तेमाल कर सकती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रमज़ान से पहले तैयार करके रखी हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यकीनन आप लोगों ने भी रमज़ान की तैयारी कुछ ना कुछ की होगी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रमज़ान में क्या क्या चीज़ें पहले बना ली हैं और क्या क्या चीज़ें आप अभी बनाने वाली हैं, ताकि मुझे भी हिंट्स मिल जाएं। तो अभी पिछले दिनों एक लड़की का मुझे मैसेज आया, वालेंसिया के साथ किसी गांव में रहती है, कि आप ही मैं न्यू आई हूँ यहाँ पे और मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, मैंने अभी स्टार्ट की है। और मैं इंटरनेट से जो भी रेसिपीज़ देखती हूँ, तकरीबन ज़्यादातर रेसिपीज़ में उन्होंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला होता है। तो वो आप प्लीज़ मुझे बता दी कहाँ से मिलता है। तो मैंने उसे बताया कि आप घर पे तैयार कर सकती हैं और वो घर पे बहुत अच्छे वाला तैयार हो जाता है। तो उसने फिर बनाया, फिर मैसेज आया कि आपका बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत अच्छा बन गया। तो चलें अदरक लहसुन पेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट का ये है कि तकरीबन गोश्त में, हांडी में, कबाबों में, आपकी हर चीज़ में डलना होता है। तो आप रोज़ कूटें, अदरक लहसुन छीलें, ये काफ़ी लंबा काम हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अदरक लहसुन को जो है उसका पेस्ट बना के रख लें, ताकि आपको रमज़ान में खाने में डालने में आसानी हो। आपने क्या करना है, मैंने वैसे पहले से बना के रखा हुआ है, तो लेकिन ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए भी थोड़ा सा बनाऊंगी। आपने क्या करना है, लहसुन, छीला हुआ लहसुन लेना है और उतनी ही मिकदार में आपने अदरक ले लेना है। उन दोनों को किसी ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करें और अच्छी तरह आपने ब्लेंड कर लेना है। मेरा जो ब्लेंडर है वो आजकल उसका जग जो है वो टूट गया है और मुझे नया लाना है, लेकिन मार्केट्स बंद है तो मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए मैं इसको बीटर से ही बना लूँगी। तो आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है जिंजर, और उतनी ही क्वांटिटी में आपने लेना है गार्लिक। दोनों को अच्छी तरह ब्लेंड करना है और आप 1 चम्मच उसमें लेमन जूस ऐड कर लें। उसका ये है कि आपका जो है अदरक लहसुन पेस्ट कुछ दिनों बाद उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो उसका टेस्ट और उसकी खुशबू बिल्कुल ठीक रहेगी। सिर्फ कलर चेंज होने का कोई मसला नहीं है, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये ख़राब हो गया है, आप उसको फिर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेमन जूस आप डालेंगी तो आपका कलर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। आपने लेमन जूस ऐड कर लेना है और इसको जब ये अच्छी तरह सारा मिक्स करके, तो किसी बॉक्स में, किसी शीशे के जार में, एयर टाइट जार में आपने डाल के तो इसको फ्रिज में रख देना है। आप 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें, जैसे आपके टेस्ट के मुताबिक। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाती हैं हमारी चटनियाँ, जो कि तकरीबन रोज़ ही बननी होती हैं फ्राई चीज़ों के साथ, खाने के साथ, और वो हमें उसके लिए रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। तो चटनियाँ भी आप कोशिश करें कि पहले से बना लें, उनको फ्रीज़ कर लें। अभी फ़िलहाल मैं आपको पुदीने की चटनी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और इमली की चटनी जो है वो चूँकि वही फिर बात के हालात इस तरह के हैं कि इमली मिली नहीं थी, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह जब मिलती है रमज़ान में तो इमली की चटनी बनाने का तरीका भी बताऊंगी। ये आपने क्या करना है कि ब्लेंडर लेना है, बीटर लें और सिलबट्टा ले लें, आपकी मर्ज़ी है। आप उसमें पुदीने के पत्ते, उसकी डंडियाँ नहीं लेनी, सिर्फ पत्ते उसके आपने उतार के उनको धो के ब्लेंडर में डालना है। साथ आप धनिया काट के डालें, सब्ज़ धनिया। उसके बाद नमक डाल लें 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्चें डाल लें और थोड़ा सा पानी डालें, ताकि पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है और उसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है।
जब अच्छी तरह आपका बिल्कुल ग्राइंड हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह की शेप आप चाहती हैं, पेस्ट वाली क्रीमी शेप, या कुछ लोग थोड़ी मोटी मोटी चटनी पसंद करते हैं, तो वैसी ही अगर आप बना के, तो चाहे तो किसी जार में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि इसका कलर भी 2 या 3 दिनों बाद ब्लैकिश सा ब्राउन सा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैं आपको एक टिप बताती हूँ, आप ये जो बर्फ़ बनाने वाले क्यूब्स बनाने वाला जो बर्तन है वो लें, उसमें आपने ये चटनी डाल दें, उसको फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़ कर दें। रोज़ाना के हिसाब से आप एक क्यूब निकालें, उसको योगर्ट में मिक्स करें, दही में मिक्स करें, तो आपकी चटनी रेडी है। उसका कलर भी बहुत प्यारा आएगा और ये आप तकरीबन पूरा रमज़ान भी चाहें तो फ्रीज़ कर सकती हैं, आपकी बिल्कुल ताज़ा चटनी रहेगी। और ये बिल्कुल होगी भी बिल्कुल आसान। एक क्यूब निकाला, योगर्ट में डाला, मिक्स किया, बट चटनी रेडी। और नमक वगैरह अगर चेक कर लें, अगर आपने और डालना है तो आप नमक और भी डाल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी पसंद है, आप चटनी में प्याज ऐड कर सकती हैं, टमाटर ऐड कर सकती हैं, उसको ग्राइंड करके वो फिर। लेकिन ये बिल्कुल जो पुदीने की सब्ज़ चटनी सादी वाली, वो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। ये मैंने बना के फ्रीज़ कर ली है। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें रमज़ान में एक चीज़ है जो हमें हर घर में सबको ही चाहिए होती है, वो है हमारी ये भलियाँ। कुछ लोग भलियाँ कहते हैं, कुछ फुल्कियाँ कहते हैं, कुछ इसको बूंदी कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लड़कियां पाकिस्तान से भी लाती हैं, और यहाँ से बैनीदौर से मैंने जब मैं नई नई आई थी तो मैंने काफ़ी स्टोर से पता करवाया था, पिछले रमज़ान में भी, तो ये नहीं मिलती इधर से। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको घर में ट्राई करूँ। और घर में आप यकीन करें, ट्राई करने का ये फ़ायदा है कि आपकी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी और हेल्दी बन जाती हैं, और थोड़े पैसों में आप ज़्यादा सी बना सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मेरे घर पे इफ्तारी पे आते रहते थे पहले। इस रमज़ान में तो मुश्किल है। और तो जिसने भी खाई हैं सबने बहुत पसंद की हैं, और स्पेशली मेरे से रेसिपी भी पूछी थी। तो मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँगी। करना हमने क्या है, बहुत आसान है, आप जल्दी से बना सकती हैं। ये आप दही बल्लू में डालें, चना चाट में डालें, खाली दही डाल के आप खाएं, तो ये सब तरीक़ों से बहुत मज़े की लगेंगी। करना आपने क्या है, बेसन लेना है। आप 2 कप ले लें बेसन, 3 कप जितनी आपने बनानी है। उसमें 1.5 से 2 चम्मच नमक ऐड करें, टीस्पून छोटी चम्मच जो है नमक आपने ऐड करना है, और तकरीबन थोड़ा सा आधी चम्मच आपने इसमें डाल लेना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डाल के आपने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। पानी एकदम से नहीं डालना, क्योंकि या तो वो बहुत पतला हो जाएगा और वो या तो गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने थोड़ा थोड़ा पानी साथ डालना है, ताकि आपको बहुत इसको पतला नहीं करना, इसको थिक इसका जो है बैटर उसको थिक रखना है। आपने इसको हिलाते जाएं, आप ये देख लें बिल्कुल इसको इस तरह की शेप में आपने रखना है कि ये ना ही बहुत पतला हो और ना ही बिल्कुल आटे की तरह गूंदा हुआ, ऐसे नहीं हो। तो ये हमारा हो गया है मेरा। इसको मैं अब अच्छी तरह इसको मिक्स करके ये बना लिया है। इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए या उससे कम आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये बिल्कुल बेकिंग पाउडर जो हमने डाला है उसकी वजह से ये अपनी थोड़ा सा ये फूल भी जाए, और ये बिल्कुल अपनी, आप चाहें तो इसमें अंडा डाल सकती हैं, चाहे तो ज़ीरा डाल लें, जैसे आपके टेस्ट के मुताबिक। और लेकिन यह खाली नमक और बेसन से भी बहुत अच्छी वाली बन जाएंगी। तो ये हमारा हो गया है रेडी। अब हमने करना क्या है, अगर आपके पास तो कोन्स हैं जिनसे आप केक बनाती हैं या केक की गार्निशिंग करती हैं या उसका, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक शॉपर लेना है। शॉपर कोशिश करनी है कि जो बिल्कुल सीधा शॉपर हो, जिसकी नोक यानी कि बनी हो। जैसे दूसरे शॉपर होते हैं उनकी नोक नहीं होती, और जैसे कि मुझे भी नहीं मिला नोक वाला शॉपर। आपने शॉपर लेना है, उसको किसी बर्तन में रख के उसके किनारे फोल्ड करके उसके अंदर अपना बीटर डालना है, और नोक पे एक सुराख कर देना है। सुराख इतना मोटा करना है जितनी मोटी आप अपनी फुल्कियों की शेप रखना चाहती हैं, उतना सुराख करके ऑयल को गर्म करें, और बिल्कुल उसको उसके अंदर ऐसे डालते जाएं जैसे जलेबियां बना रहे हैं, जलेबियां बनाने की तरह। या वैसे अगर आपके शॉपर वाला आइडिया भी आपके पास आपसे नहीं सही हो रहा, आप कोई छलनी ले लें मोटे वाली, कोई आप ले लें, चम्मच से भी डाल सकती हैं बारीक बारीक करके। तो ये आपने फ्राई कर लेनी है, क्योंकि ये हमारा थिक बेसन है तो ये बहुत जल्दी आपकी ब्राउन भी हो जाएंगी और जो है वो फ्राई होके पक भी जाएंगी।
ये कोशिश करें कि ढीली ना हो, आपने इसको क्रिस्पी वाली बनानी है। जितनी ज़्यादा क्रिस्पी होंगी, जितनी ज़्यादा सख्त होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी ज़्यादा देर तक ये हो जाएंगी, फ्रीज़ हो जाएंगी। अगर तो आपकी बिल्कुल ड्राई बनती हैं, क्रिस्पी बनती हैं, तो फिर आप इसको किसी भी शॉपर में डाल के वैसे ही रख दें रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आपकी ये थोड़ी सी नरम बनती हैं या जैसे पकौड़ों की तरह या कुछ ऐसे, तो फिर आप इसको शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये आपकी ख़राब ना हो और आप ये जुड़ेंगी भी नहीं। फ्रीज़र में रखने से ये जुड़ेंगी भी नहीं, ना ही इसमें बर्फ़ जमेगी। आपको जब भी आप दही बल्ले बनाएं, चाट बनाएं, आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी निकाल लें। और बनाने से पहले इसको तकरीबन नीम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दें। जब ये नरम हो जाए तो आप इसको अपनी रेसिपी में डाल सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये मैंने भी अभी थोड़ी सी बनाई है, अभी मैं और ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ी तो बना लूँगी। ये भी मैं इसको, क्योंकि मेरी ये देख रहे हैं आप बिल्कुल सख्त बनी है, इसके छोटे पीस कर लें आप, तो इसको भी मैं शॉपर में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी। रोल्स जो हैं वो मेरे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। मेरे शौहर ख़ास तौर पे बहुत शौक़ से रोल्स खाते हैं। लेकिन पहले ये था कि जो मैनी दौर में लेडीज़ रहती हैं उनको पता होगा कि रिंकॉन में चाइनीज़ के एक स्टोर था, वहाँ से रोल्स पट्टी मिलती थी। वो सौ% हलाल होती थी, हलाल की स्टैंप लगी होती थी, और वो बहुत सस्ती भी पड़ती थी, और उससे बड़ी जल्दी ज़्यादा से रोल्स भी बन जाते थे। बहुत अच्छी जो क्वालिटी की थी वो, जैसे वो कुछ पट्टियाँ ऐसी होती हैं वो चिपकती नहीं है रोल्स और कुछ ऐसे, और उनसे बड़े मज़े के और बड़े रोल्स बन जाते थे। लेकिन फिर बदकिस्मती से चाइनीज़ की दुकानें बंद हैं। मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि जब पट्टियाँ लेके आएँ, लेकिन वो स्टोर बंद था तो पट्टियाँ मिली नहीं है। घर में बंद तो जाती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। और कुछ लोग जो समोसा की तरह, जैसे समोसा की रोटी बनाती हैं, पट्टी बनाते हैं, उसमें रोल भी बना लेती हैं। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। इससे मैं पहले भी रोल्स बनाती हूँ। एक दफ़ा मैं लैंग्वेज वाले स्कूल में जाती थी, तो वहाँ पे मैंने ये रोल्स बना के लेके गई, कोई फेस्ता था। तो जितनी 2-3 मरोकने थी, अरबने थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपने कैसे बनाए हैं, तो उनको भी मैंने रेसिपी बताई, उनको भी बहुत पसंद आए थे। तो अभी रमज़ान के लिए मैंने थोड़े से बना के फ्रीज़ किए हैं, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो शुरू करते हैं। आपने ब्लेंडर लेना है, बीटर लेना है, या एग बीटर ले लें। एक बाउल में, जग में, जग ले लें तो ज़्यादा है कि फिर आपको उसकी पट्टियाँ बनाने में आसानी होगी। आपने 6 से 7 चम्मच मैदा डालना है, 2 अंडे डालने हैं, और तकरीबन आधी चम्मच नमक डालना है, और दूध डाल देना है। दूध इस क्वांटिटी में आपने डालना है कि आपका ये जो बैटर है ये इतना पतला हो, जैसे आप मिल्क शेक बनाते हैं, ये इतना पतला हो। ये आप देख सकते हैं जैसा मैंने बनाया है। तो इसको आपने सारी चीज़ों को ऐड करके तो डाल देना है। ये आपने बीटर जब आपका बन जाएगा तो आपने इसको थोड़ी देर रख देना है। फिर आपने एक पैन लेना है, या आप तवा ले लें, उसको थोड़ा सा ग्रीस करना है, और बिल्कुल ऑमलेट की तरह इसके ऊपर ये थोड़ा सा बीटर उंडेल देना है। ये जैसे ऑमलेट बनाते हैं, जैसे पैनकेक बनाते हैं, वैसे ही आप इसको फैला लें, चम्मच से फैला लें, या पैन को हिला के आप उसको बिल्कुल पतली रोटी की तरह आपने बना लेना है। जब एक साइड थोड़ी सी पक जाए तो साइड चेंज कर लेनी है, और फिर उसको उतार के प्लेट में रख लेना है। इसी तरह आपने सारी पट्टियाँ बना लेनी है। ये तकरीबन इससे आपके 12 से 15 रोल बन सकती हैं, जितना कि ये हमने मटेरियल तैयार किया है। तो ये पट्टियाँ हमारी बन गई हैं, बहुत अच्छी नरम पट्टियाँ हैं। ये रोल, ये याद रहे कि ये क्रिस्पी रोल नहीं बनेंगे, ये नरम रोल बनेंगे। और ये मैं इस लिहाज से अभी बना रही हूँ कि ये बच्चे भी शौक़ से खाएं। इनको आपने बहुत स्पाइसी नहीं रखना, और इसमें अगर हम सब्ज़ियाँ, गाजरें वगैरह और इस तरह डालेंगे तो ये पट्टियाँ टूट सकती हैं। इनको हमने आलू, जैसे हम समोसे का बनाते हैं फिलिंग, आलू मैश करके और बना सकते हैं। लेकिन समोसे में अब अलहदा से बना रही हूँ, तो सेम उसका मैंने नहीं बनाई फिलिंग उसकी।
सा चिकन का कीमा ले लिया है और उसके अंदर आलू ग्रेट करके डाले हैं, नमक और काली मिर्चें, सिर्फ ये डाल के पैन में थोड़ा सा पका लेना है, तो उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये आपकी रोल की फिलिंग बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारी जो रोल की फिलिंग है वो हो गई है रेडी। ये पट्टियाँ भी हमारी ठंडी हो गई हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है रोल्स को लपेटने के लिए, उनकी शेप। ये जो बैटर हमने बनाया था रोल्स के लिए, उसी को थोड़ा सा हमने कप में निकाल लिया है रोल्स को जोड़ने के लिए। हम एक एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ये मसाला रखेंगे। ये आपने ध्यान करना है कि इसकी फोल्डिंग बहुत अहम है। आपने थोड़ा सा मसाला लेना है, साइडों से इसको पहले इसका लंबाई पे इसको फ़ोल्ड करना है और फिर साइडों से आपने इसको चौड़ाई पे फ़ोल्ड कर देना है। लंबाई पे फ़ोल्ड करके तो आपने सारी जो बाकी की जो किनारे हैं उनके ऊपर ये लगा देना है मैदे का जो लिक्विड सा है। तो इसको साइडों से टर्न करें और ऐसे इसको घुमा के रोल करके रोल की शेप दे दें। ये बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। आपने इसको दबा के अच्छी तरह रख देना है। इसी तरह ये आपने सारे रोल जो हैं वो बना लेने हैं, फिल कर लेने हैं। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि आपके जो किनारे हैं वो जुड़ नहीं रहे और आपका रोल खुल रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने एक टूथपिक लेनी है और टूथपिक के साथ उसके ऊपर इस तरह लगा देना है जैसे सुई लगाते हैं, तो आपका रोल फ्राई करते हुए खुलेगा नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो कि आपके समोसे पे भी आप लगा सकते हैं, रोल पे लगा सकते हैं। टूथपिक जो है वो आपके रोल को, समोसे को, या कोई भी अगर आप फोल्डिंग वाली कोई इस तरह की चीज़ बना रहे हैं तो उसको खुलने से बचाएगी। ये जितना बड़ा आपकी रोटी का साइज़ होगा उतने बड़े बड़े रोल्स बनेंगे। आप इनको जंबो साइज़ बना सकते हैं, छोटे स्मॉल बना सकती हैं, दरमियाने साइज़ के बना सकते हैं, जैसे आपको सहूलत है या जैसे आप पसंद करती हैं। तो ये जो रोल्स हैं तकरीबन हमारे हो गए हैं रेडी। अब इनको फ्रीज़ कर दें। इनको चाहे तो फ़ौरन फ्राई कर लें, चाहे इनको फ्रीज़ कर दें। ना ही ये फ्रीज़र में भी ये जुड़ेंगे नहीं, और ये जब भी आप फ्राई करेंगे बहुत अच्छे आपके फ्रेश रोल्स बन जाएंगे। और आपने ये ट्राई ज़रूर करने हैं, आपको ये बहुत मज़े के और डिफरेंट लगेंगे, और उम्मीद है कि आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। अब हम आ जाएंगे रमज़ान की और हर पाकिस्तानी और इंडियन घर की मेन डिश समोसों की तरफ, जो कि रमज़ान में स्पेशली बहुत बनती है और पाकिस्तान में बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन ज़रा वो उनकी आपको सफाई सुथराई पे इतना आपको उनका होता नहीं है यकीन कि ये साफ़ सुथरे हैं या हाइजीनिक हैं या नहीं। और आजकल तो वैसे भी बाहर की चीज़ें खाना सख्ती से मना हुआ है, तो कोशिश करें कि घर पे ही बना लें। और घर पे बनाने में ये बहुत आसान है और आपके कम पैसों में और कम मेहनत में बहुत ज़्यादा समोसे बन जाते हैं। तो समोसे बनाने के लिए आपने करना क्या है, मैदा लेना है, उसको आप किसी भी जिसमें आप आटा गूंथती हैं उस बर्तन में डाल लें। परात है या कोई बहुत बड़ी डिश है, उसमें आटा डालें, थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छी तरह गूंद लें। कोशिश करें थोड़ा सा सख्त रखें, इसको बहुत ढीला ना रखें। जितना सख्त होगा उतने अच्छे आपके समोसे ये बन जाएंगे। तो आटा गूंदने के बाद इसको आप फ्रिज में रख दें। फ्रिज में 2 घंटे के बाद आप देखेंगी आपका बिल्कुल ये जो समोसे की पट्टियाँ बनाने के लिए बिल्कुल ये रेडी होगा। जब तक आपने आटा फ्रिज में रखा हुआ है तब तक आप उसका समोसे की फिलिंग तैयार कर लें, यानी कि उसका मसाला तैयार कर लें। उसके लिए हम उबले हुए आलू लेने हैं, उनको छोटे पीसेस में काट लें। और एक टिप ये है कि अगर आलू आपके उबालने में बहुत देर लगती है, फिर आपको छीलने में बहुत देर लगती है, तो आप कोशिश करें कि आलूओं को धो धा के अच्छी तरह काट लें और फिर उनको बॉयल करें, वो जल्दी भी बॉयल हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, कभी भी आलूओं को बॉयल करके उसका जो गर्म पानी निकाल के तो उसमें ठंडा पानी ना डालें। जब आप आलू का गर्म पानी निकाल के ठंडा पानी डालती हैं तो वो आलू बहुत ग्रीसी से हो जाते हैं, वो आपकी जो पेस्ट से बन जाते हैं, वो यानी कि वो अच्छे वाले नहीं बनते, वो लेस सी बन जाती है उसके अंदर। तो आप कोशिश करें कि जब गर्म पानी उतारें और उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें, उसके बाद आप उसको छील सकती हैं। तो ये आलूओं को हमने बॉयल करके छील के एक बर्तन में डाला है।
उसके अंदर हम अपनी पसंद के जो मसाले हैं वो डालेंगे। नमक, आपको लाल मिर्च डाल लें, हरी मिर्च डाल लें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल लें, तो उनको अच्छी तरह मैश कर लें। अच्छी तरह मैश करने के बाद आपके समोसों की फिलिंग बिल्कुल रेडी है। आटा हमारा हो गया है रेडी। उसको हमने फ्रिज से निकाल के उसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, और पेड़े बना के उसकी बिल्कुल पतली लेयर वाली, बिल्कुल आप उसको कह लें कि पतली सी रोटी बनानी है। और पतली सी रोटी बनाने के बाद उसको आप तवे पे हल्का हल्का सा सेक लें। सब रोटियों को हमने तवे पे सेक लिया है। सेकना बिल्कुल उनको पकाना नहीं है, बल्कि हल्का सा दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा सेक लेना है, ताकि जब आप उनको फ्रीज़ करें तो आपके समोसे जुड़े नहीं। इनको सबको रोटियां ये जो हमने सारी सेक ली थी, इनको हमने छुरी से काट लिया है आधे आधे पीस में। तो अब ये हमारी बिल्कुल समोसा लपेटने के लिए रेडी है। अब हम एक आधी रोटी पकड़ेंगे। सबसे ज़रूरी होती है आपके समोसे की शेप। आपने एक कप में पानी लेना है, पानी सादा पानी साथ रख लें। आधी रोटी पकड़नी है, उनको इस तरह एक उसकी जो एक शेप है उसको फ़ोल्ड करना है, और फिर दूसरे को भी हाफ़ को फ़ोल्ड करके उसके ऊपर चिपका देना है। ये आपका बिल्कुल एक पॉकेट की तरह का बन जाएगा। उसके अंदर आपने फिलिंग लगानी है, आलू लगानी है या कीमा है या जो भी आपने अंदर उसके चीज़ें लगानी है, वो आप फिर किनारों पे पानी लगाएं साथ, और उसको अच्छी तरह दबा के बंद कर दें। लेकिन अगर आप समझते हैं आपका बंद नहीं हो रहा, एक फ़ोक लें, उसके साथ दबाएं। एक तो उसका बड़ा प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा, और आपका समोसा बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छी शेप में फ़ोल्ड हो जाएगा। ये आप देखें, ये बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट शेप में हमारा समोसा रेडी हो गया है। अब इसको हम फ्राई कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह हमने जो सारी पट्टियाँ हैं उनको रोल करके उनके समोसों की शेप बना के रख ली है। आपने समोसों को फ्रीज़ करने के लिए आप बिल्कुल इकट्ठे नहीं आपने इनको रखना। आप कोई शॉपर लें, उसके फैला के फ्रीज़र में इसको रख दें, ताकि ये अगर एक दूसरे के ऊपर रखनी है तो शॉपर की लेयर्स लगा के उसके ऊपर आप समोसे रख सकती हैं। तो आपके समोसे बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, और उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। आप अभी बाकी और भी रेसिपीज़ हैं जो कि रमज़ान की तैयारी के लिए हमने बनानी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। आपने ये वाली रेसिपीज़, ये वाली चीज़ें जो हैं वो तब तक फ्रीज़ करके रखें, और फिर बाकी वीडियोज़ में हम मिलते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा भी आपको मेरी ज़ाती आज़मूदा जो रेसिपीज़ हैं वो मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।